पौराणिक कथा के अनुसार कतरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे और वो निसंतान था। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन करने की मन बनाई और कुंवारी कन्याओं को अपने घर बुलवाया। तभी मां वैष्णव कुंवारी कन्या रूप धारण करके सभी कन्याओं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं चली गई, लेकिन कुंवारी कन्या रूपी मां वैष्णव उधर ही रुकी और श्रीधर से बोली कि गांव के सभी लोगों को अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। कन्या रूपी मां वैष्णव की आज्ञा सुनकर श्रीधर को दिव्यता का आभास हुआ। ज्यादा कुछ विचार किए बिना श्रीधर ने गांव में भंडारा का आयोजन किया। उसने गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ के साथ अन्य शिष्यों को भी भोज का आमंत्रण दिया। भैरवनाथ एक अघोरी साधु और प्रसिद्ध तांत्रिक थे। भंडारे में माता ने कन्या रूप लिया और लोगों को पकवान परोसने लगी। जब माता भैरवनाथ के पास गई तो भैरव ने खीर पूरी के स्थान पर मांस मदिरा मांगा। माता ने समझाया कि यह ब्राह्मणों का भोज है और यहाँ वो सब नहीं परोसा जाएगा, पर भैरवनाथ नहीं माना। भैरवनाथ और कन्या रूपी मां वैष्णव के बीच काफी वाद विवाद हुई और जब माता वहां से जाने लगी तो भैरवनाथ ने कन्या रूपी मां का हाथ पकड़ लिया। माता ने अपना हाथ छुड़ाया और वो त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़ी। भैरवनाथ भी उनका पीछा करने लगा। उधर त्रिकूट पर्वत में एक बड़े से पेड़ के नीचे हनुमान जी महाराज आराम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि माता वैष्णव बहुत जल्दी जल्दी में जा रही थी, तो हनुमान जी ने सोचा कि अभी सही समय नहीं है माता की भेंट करने की, और वो आराम करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने देखा कि भैरवनाथ भी गुस्से में कुछ ढूंढता हुआ माता की राह में ही चल रहे हैं। तब हनुमान जी को आभास हुआ कि जरूर माता संकट में है और वो जल्दी से माता की रक्षा के लिए उनके पास पहुंच गए और उनके साथ चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद हनुमान जी को बहुत प्यास लगा और माता से कहा, तो माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलाधार निकाली और हनुमान जी ने उसी जलाधार से अपनी प्यास बुझाई और उसी जल से माता ने भी अपना केस धोया। तभी से उस पवित्र जलाधार को बाणगंगा नाम से जाना जाता है। कुछ देर चलने के बाद माता एक गुफा में प्रवेश कर गई और हनुमान जी बाहर पहरा देने लगे। माता ने वहां 9 माह तक तपस्या की। 9 महीने बाद भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया और हनुमान जी से बात विवाद करने लगे। माता ने जिस गुफा में ध्यान लगाई, ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजुन के नाम से प्रसिद्ध है। माता गुफा से बाहर निकलकर देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहा। माता का असली स्वरूप देखने के बाद भी भैरवनाथ नहीं माना। ये देख हनुमान जी क्रोधित हुए और भैरवनाथ से युद्ध करने लगे, लेकिन वो लड़ाई बहुत लंबी चली और हनुमान जी थक कर निढाल हो गए। तब माता वैष्णव ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर काटकर भवन से लगभग 3 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माता ने भैरव का अंत किया, वो स्थान माता के भवन के नाम से जाना गया। इस पवित्र स्थान पर माता महाकाली, माता महासरस्वती एवं माता महालक्ष्मी पिंडी स्वरूप में आज भी दर्शन देती है। वध होने के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। तो माता ने उसे अपने से भी ऊंचा स्थान दिया। वो जानती थी भैरवनाथ ये सब मोक्ष पाने के लिए कर रहा है। माँ ने
उन्हें वरदान दिया कि उनके साथ साथ उसकी भी पूजा होगी और उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी मिलेगी। माँ ने यह भी कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कोई मेरे बाद तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा। इसलिए लोग वैष्णो देवी के साथ साथ भैरवनाथ के दर्शन भी करते हैं और उनका पसंदीदा मांस मदिरा भी उन्हें चढ़ाते हैं। बाबा भैरवनाथ के 4 भुजाएं हैं जिनमें तलवार, मदिरा और मांस रहता है तथा चौथा हाथ अभय मुद्रा में रहता है। कहते हैं कि यदि माँ वैष्णो देवी को प्रसन्न करना हो तो बाबा भैरवनाथ को प्रसन्न करना आवश्यक है।